हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के टॉप 300 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से संबंधित प्रथम जानकारी किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता थी स्वर्णयुगीन, ताम्रयुगीन, कांस्ययुगीन के इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्ययुगीन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक, ब्रह्मा लिपि, कलाक्षर लिपि या द्रविड़ लिपि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावचित्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कौन से पिटक में? भिन्न पिटक, सुत्त पिटक में, अंगुत्तर निकाय में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे? तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, लोहा। मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, नर्तकों की कांस्य मूर्ति कहाँ पर मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्नानागार। अगला क्वेश्चन, स्नानागार नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन सी, अन्नागार। अगला क्वेश्चन है, प्राणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 18। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन प्राण कौन सा है? सबसे प्राचीन प्राण है आपका जो है ऑप्शन बी, मत्स्य प्राण। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 108। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद किस विषय वस्तु से संबंधित है? ऑप्शन ए, योग से, ऑप्शन बी, विद्या से, ऑप्शन सी, शास्त्र से या ऑप्शन डी, दर्शन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन से। अगला क्वेश्चन है कि गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? इसको ऑप्शन देखते हैं, 17 में का ऑप्शन, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, तो तंत्र मंत्र कौन से वेद में है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामवेद को। गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भागवत धर्म के प्रवर्तक आपको ऑप्शन डी, कृष्ण को। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती या नर्मदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता किसे माना जाता है? शिव, विष्णु, इंद्र या कृष्ण को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे बाद में बना मंडल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वां मंडल सबसे बाद में बना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु। अगला क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? विनय स्मृति, मनुस्मृति, सुत्तपिटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी, मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञानेश्वर के द्वारा। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास, तुलसीदास, कबीरदास या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए, वेद व्यास। आर्य भारत कहाँ से आए? मध्य एशिया, पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर या पावापुरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, और इसके दो ऑप्शन और देखते हैं, कुशीनगर या पावापुरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। ऑप्शन बी, सी, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गुरु कौन थे? बुद्ध के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलार कलाम। अगला है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो आप बताइए इसको कमेंट बॉक्स में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग वंश की शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई। अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? अर्थव्यवस्था पर, कृषि पर, उद्योग पर या प्रशासन पर? तो ये राजनीति पर आधारित है। तो ऑप्शन डी, प्रशासन पर। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में आपके जो है 1028 श्लोक हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, पावापुरी, सारनाथ, बोधगया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सारनाथ। मिस्र के राजा कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फराओ। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश ऑप्शन डी, श्रावस्ती। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। हजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 321, 570, 622? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 622। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मचक्र प्रवर्तन। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या उपयुक्त तीनों हैं? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, पहला सेट हुआ ख़त्म। अगली सेट पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो उन्होंने अपने पुत्र पुत्री को भेजा था। तो और पुत्र पुत्री का नाम क्या था उनका? महेंद्र एवं संघमित्रा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक की सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवां। कलिंग की युद्ध विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। हरसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किस शासक की जानकारी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। मोरवंश के अंतिम शासक कौन था? तो मोरवंश का अंतिम शासक था आपका ऑप्शन डी, वरदत्त। शुंगवंश की नींव किनके द्वारा डाली गई? तो इसका पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। शुंगवंश के अंतिम महान शासक का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, देवभूति। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा कितने अश्वमेध यज्ञ कराए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 यज्ञ कराए गए। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिमुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दशरथ युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो दशरथ युद्ध आपका जो है परशुनी नदी पर लड़ा गया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? किस इसका श्रेय जाता है आपका ऑप्शन बी, हिंदू ईरानियों को। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो ये किसने चलाए? कुषाणों ने। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किस वंश ने जारी की? तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका गुप्त वंश ने। सीसा का सिक्का किनके द्वारा चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सातवाहनों ने। भारत में रुपये का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कुषाण वंश की संस्थापक कौन था? कुजुल, कटफिसेस, कनिष्क या कार्यकाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुजुल, कटफिसेस। आना नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? तो आना नामक सिक्का आपका जो है शाहजहां के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था आपका कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की पहली राजधानी थी आपकी जो है पुरुषपुर। ऑप्शन सी। भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ गुप्त काल में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ? तो ये भी गुप्त काल में हुआ आपका। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? गुप्त संवत, विक्रम संवत, शक संवत या हिजरी संवत? ये आपका जो है शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चरक को किसका जनक माना जाता है? तो चरक को चिकित्सा का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। उस आयुर्वेद का, सॉरी, इसका आयुर्वेद का जनक माना जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर होगा आपका। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन किसने कहा? ए, ऑर्थर स्मिथ ने कहा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय इतिहास में किस शासक के चित्र को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? तो ये किसको दिखाया गया? ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन आपको जो है नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त किसके दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त थे हरिसेन के दरबारी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी बुद्ध यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछे हैनसांग, तो हैनसांग आया था हर्षवर्धन के समय काल में। विक्रम संवत भारत कब हुआ था, विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 98 ईसा पूर्व। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था आपका जो है विष्णुगुप्त। चीनी यात्री हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये बताया है किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन की। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो नीति का पंडित आपका जो है हैनसांग को कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था आपका सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दांती दुर्ग। उन्होंने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के समय। सिल्क मार्ग को आरंभ किसने कराया था? तो सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था आपका कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कुमारगुप्त था, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त या भवभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट थे आपके जो है हर्षवर्धन के। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व का स्वराज किसे कहा जाता है? पूर्व का स्वराज किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी जौनपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी शासन नीति को किस जनरल द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि दोहरी शासन नीति वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो ये ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हुरोज। अगला क्वेश्चन है आपका तुकाराम किनके दरबारी कवि थे? तुकाराम किनके समकालीन थे? तो तुकाराम किसके समकालीन थे? आपके जहांगीर के। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किनकी याद में किया गया? तो ये किया गया किसके द्वारा? बख्तियार काकी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा किनके द्वारा बनाया गया? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई थी? तो सीढ़ी से गिरने के कारण। नहीं, सीढ़ी से तो हुमायूं की इसका चौगान खेलते समय होगी। ऑप्शन सी होगा इसका। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चौगान खेलते समय सीढ़ी से गिरकर तो हुमायूं की हुई थी। अगला है एकता सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलूर लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी।
अगला क्वेश्चन है द्विअस्पा तथा सीअस्पा मनसब की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन देखते हैं 14वें क्वेश्चन के। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चांदी का टंका नामक सिक्का किस शासक के द्वारा चलवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो चंगेज खान ने जो है आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? तो मोहम्मद तुगलक का नाम है जूना खां। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किनके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इब्न बतूता भारत किस शासक के समय आया था? तो इब्न बतूता आया था आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका स्थित है ऑप्शन बी मदुरई। गोमतीश्वर की मूर्ति भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी शासक था मिस्र का, यूनान, मोरक्को या बेबीलोन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेबीलोन, ऑप्शन डी। हम्पी किस नदी के किनारे है? गोदावरी, ताप्ती, तुंगभद्रा या सरस्वती? तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन सी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा की रचना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल, तुकाराम, बाबर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर के द्वारा। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी? सीरी कलम की उपाधि किसे दी? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसका होगा अब्दुल्लाह या हमीदा बानो, मोहम्मद कश्मीरी या रामानुजा। तो इसका राइट होगा अब्दुस रस्मद। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दी? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। 28वां क्वेश्चन देखते हैं अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन हॉकिंस। नहीं, कैप्टन हॉकिंस इसका नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रॉल्फ फिच आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर को कहाँ पर दफनाया गया था? तो यह अकबर को दफनाया गया था सिकंदराबाद। मुगल काल की राज की भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राज की भाषा उर्दू या फारसी? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। तुलसीदास किनके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। अकबर का दास प्रथा का अंत कब किया था? तो इसने किया था 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन है दीन नीलाई की शुरुआत अकबर द्वारा कब की गई थी? तो ये 1582। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। बीरबल का वास्तविक नाम? तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। और अगला इसमें है भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो भक्ति आंदोलन की नम्रकाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या तुकाराम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो उसका राइट आंसर होगा आपका शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? बेरम, खुर्रम, दारा, सलीम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुर्रम। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तानसेन की प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद शाह, मोहम्मद गौस, फरीद खां या मियां आमिर?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौस। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने भारत को शाहजहां को कैद करके किस किले में रखा? आगरा के किले में, दौलताबाद के किले में, या मोती मस्जिद के किले में, दिल्ली के किले में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा के किले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचयिता कौन है? देखिए, इसमें अपन क्वेश्चनों का ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 300 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिससे वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए अपन क्वेश्चन आंसर का सब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हुमायूंनामा के रचयिता कौन थे या कौन है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। पंचमहल को किनके द्वारा बनवाया गया? तो पंचमहल को जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? तो ये था हुमायूं, ठीक है जी। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला वही बताया है हुमायूं। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, शहादरा में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था आपका सलीम। न्याय का जंजीर किसको कहा जाता है? तो ये आपका शाहजहां को कहा जाता है, जहांगीर को कहा जाता है। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये आपका था मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को कहा जाता था, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसाब। मुगल वंश का शासक कौन है जिसके 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन सी, जयसिंह और शिवाजी के बीच में। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दौलताबाद में, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासक? तो ये रजिया सुल्ताना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबी के मकबरा को। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। गुलाब वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए, समुद्दीन क्यूमर्स। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन सी, फरीद खां। डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हुमायूं, शेरशाह, अकबर या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये बिहार के सासाराम में है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कालिंजर के किला में तोप फट गई थी, ठीक है, ये तोप चला रहा था, वही तोप फट गई थी। कालिंजर बांदा, यूपी के बांदा जिले में, ठीक है। दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनंगपाल सिंह तोमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शेरशाह, बहादुर शाह, जफर सेकंड, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर सेकंड। शाह बेखबर को किस बादशाह को, मतलब शाह बेखबर के नाम से किस बादशाह को जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान था आपका मैसूर का, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि आपकी जो है 1756 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1785, 1805, 1865, 1885। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था आपका बम्बई, ऑप्शन डी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये थी WC बनर्जी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ये थे ऑप्शन ए बेलगांव अधिवेशन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? तो ये आए थे आपके 1893। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? अच्छा सॉरी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 21 साल बाद लौटे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूली, ऑप्शन डी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूली। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जो है ऑप्शन डी बदरुद्दीन सैयबजी। बदरुद्दीन सैयबजी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में प्रारंभ हुआ था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन? तो ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई लाला लाजपत राय ने की थी 1913 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं होम रूल आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो यह लॉलेक्ट एक्ट, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण, स्वदेशी, रंगून या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण, जो बिहार से स्टार्ट किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1924, 1928, 1905 या 1919? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1928। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942। भारत सबसे पहले भारत कौन आए थे? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज या फ्रांसीसी? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? कोचीन में, मालाबार, कालीकट में या विशाखापट्टनम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन में, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किस सन में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1510 में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। खजुराहो के मंदिर को किस शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल शासकों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सती प्रथा
सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? जो सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1911, जब वहाँ की राजा आए थे जॉर्ज पंचम इंग्लैंड से। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ है? तो ऑप्शन ए है 1921, 1922, 1923, 1924। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1921। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका कृष्णदेव, नरसिंहदेव, नरसिंह वर्मन या कृष्णदेव। इसका कृष्णवर्मन, तो इसका ऑप्शन सी नरसिंहवर्मन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका नरसिंहवर्मन नहीं, नरसिंहदेव, सॉरी, इसका होगा ऑप्शन बी नरसिंहदेव। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, जो 12 नवंबर 1930। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक है। अवध का अंतिम नवाब था सिराजुद्दौला बहादुर शाह जफर, या इसमें से इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, वाजिद अली शाह था, सिराजुद्दौला नहीं था, वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है, बांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित हुई? तो 1912 या 1911। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912। अगला क्वेश्चन है, दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग, बेलेजली या कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन बी हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर किनके समकालीन थे? कबीर आपके जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, लोक हितकारी के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोक हितकारी के नाम से आपका जो है गोपाल कृष्ण गोखले, जयशंकर, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल देशमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल देशमुख। स्वराज पार्टी को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। शून्यवाद के सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका नागार्जुन ने दिया था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये आपकी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अंकुर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये सूरवर्मन सेकेंड ने। 1921 में मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 देखो, एल्बर्ट विधेयक को किस वायसराय ने प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो सहायक संधि जो है
किसने की थी? सबसे पहले हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, 8 अगस्त 1940 को। अगला क्वेश्चन है, शिशु हत्या पर रोक किस गवर्नर द्वारा लगाई गई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। स्वप्न वासदत्ता की रचना किसके द्वारा की गई? किसने की या किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भास। बर्मा स्वतंत्र कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1948। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई सन 1600 में। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वुडरो विल्सन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर 61। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां। इसमें लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित अंतिम देश कौन था? तो ये था ऑप्शन ए जापान। यहाँ पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिरा दिए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथुकु। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये दांते को कहा जाता है। मैडोना चित्र के चित्रकार कौन थे? तो ये थे राफेल। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर राफेल। अगला क्वेश्चन है, मानववाद के संस्थापक कौन थे? तो मानववाद के संस्थापक थे पेट्रोक। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रूस का अंतिम जार कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वें के शासनकाल में। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपोलियन। लाला सेना का संगठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की। मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन ए। फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी की तानाशाह थे। रिपब्लिक रत्नाकार के कौन हैं? तो ये हैं आपके जो है प्लेटो। इटली के पुनर्जागरण के कवि कौन थे? ये थे आपके दांते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भूगोल का जनक आपका जो है हेकेटियस को कहा जाता है। सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये आपका जो है ऑप्शन ए ट्रांस साइबर। माओरी आदिवासी किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज़ आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपकी है 360। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसाल्ट चट्टान से। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है रेड इंडियन कहाँ की मुख्य जनजाति है? तो रेड इंडियन आपकी जो है ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। एस की बर्फ का मकान को क्या कहा जाता है? तो इसको इग्लू कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? तो ये आपका जो है वृंथोस पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? तो अरावली पर्वत आपका अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। दो ज्वारों के बीच कितना समय अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर 12 घंटे 26 मिनट। पृथ्वी पर किस वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी पर जो है सर्वाधिक भार ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? तो एक अक्षांश के बीच आपकी 111 किलोमीटर दूरी होती है। एक देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है? तो 111.1 किलोमीटर। 111.1 किलोमीटर नहीं 111.32 किलोमीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री। दो देशांतर की रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी गोरे। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन सी फलों के लिए। भूमध्य सागरीय कुंजी कौन कहलाती है? जिब्राल्टर संधि, डेविस जल संधि, डोवर जल संधि, मलक्का जल संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिब्राल्टर संधि। हीरा की खान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये आपकी जो है किमरेली में है। विश्व में सोने की खान सबसे ज़्यादा कहाँ है? जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन देखो सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल कौन सा है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए दार्जिलिंग। भारत में किस राज्य में चंदन का वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? चंदन के वृक्ष आपके पाए जाते हैं ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो ये आपका हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो दिन रात बराबर होते हैं ऑप्शन बी 23 सितंबर और 21 मार्च को। प्रेरी प्रदेशों का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूँ। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है आपकी ऑप्शन डी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य के आंतरिक भाग को कहते हैं कोर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आंतरिक भाग नहीं बाहरी भाग को कोर कहा जाता है। इसका होगा फोर्टोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सुंडा। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लावा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला तेल खान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिगबोई। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी कर्नाटक।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद।